नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं, ठीक है, वो है आज हम लोग मैथ्स का वीडियो देखने वाले हैं जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। मैं एसीएफ में आप लोगों को सबसे पहले वो सब चीज़ें करवाने वाला हूँ, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण है बोलने का मतलब जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे व्यापम हो, ठीक, चाहे व्यापम हो चाहे पीएससी हो, किसी भी एग्जाम में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं टॉपिक से। वो टॉपिक्स मैं आप लोगों को पहले कराऊंगा और गारंटी देता हूं मैं जितने टॉपिक करवाऊंगा उतने टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। इतना गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं आएगा। हो सकता है कि आपका नंबर्स चेंज हो जाए, वैल्यू चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा। आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करूंगा, लेकिन अगर आप लोगों को ये लगता है कि वीडियो थोड़ा सा स्लो है या फिर कुछ आप लोगों को लगता है तो आप एक काम कीजिएगा, वन स्पीड को 1.5 कर दीजिएगा या फिर 2 कर दीजिएगा। ठीक है, स्पीड को इसमें कर दीजिएगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को वॉइस थोड़ी सी अगर डाउटफुल लग रही है आज वॉइस, ठीक है, तो अभी काम चल रहा है, आप लोगों को पता है सबके घरों में दिवाली का काम चल रहा है, उसके कारण थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को हो सकती है। 1-2 दिन में वो भी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे तो उतने लोगों का इसमें फ़ायदा होगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जो वो है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को जो आप लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। कोई भी एग्जाम हो यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन डन होता है और इस क्वेश्चन को पढ़ाने के सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो आप लोगों का एक टॉपिक है समय एवं कार्य, कौन सा, समय एवं कार्य, एक टॉपिक आप लोगों को पता होगा जहां से हमेशा हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उसमें मैं आप लोगों को इसका प्रयोग करना बताऊंगा, किसका, एलसीएम का। इसलिए मैं इस टॉपिक को पहले उठा रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें आप लोगों को फॉर्मूला करवाते हैं। मैं फॉर्मूला नहीं करवाऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से समय एवं कार्य को खत्म करने वाला हूं, इसलिए मैं आप लोगों को एलसीएम पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ से जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आज और कल 2 लेक्चर में मैं इसको खत्म करूंगा। 2 पार्ट में एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों का खत्म होने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, क्या एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम की अगर बात करें हम लोग तो एलसीएम क्या होता है ये देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी गई संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, एलसीएम कहलाता है। क्या कहलाता है, छोटी से छोटी संख्या। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है ये छोटी से छोटी वर्ड है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी गई संख्याओं से भाग दिया जा सकता है वह क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। ठीक, इसका एक उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे मेरे पास 2 संख्याएं हैं, 2 और 3, 2 संख्याएं 2 और 3, इनका एलसीएम अगर मेरे को निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है तो ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों से भाग चली जाए। तो इन दोनों से भाग जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 6 होती है, और यही जो 6 होता है वो क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। इसके आगे अगर आप जाओगे तो 12 भी होगा, 12 के बाद 18 भी होगा, 24 भी होगा। ये सभी संख्याएं हैं और सभी को आप एलसीएम ले सकते हैं, ऐसा नहीं, और आंसर भी आप लोगों का सेम ही आएगा। लेकिन आप लोगों को प्रिफर कौन सा करना है, सबसे छोटा वाला करना है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना रहता है, छोटी से छोटी संख्या। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है, छोटी से छोटी संख्या। जब भी आप लोगों को एग्जाम में ये देखने को मिले कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो आप लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आप लोगों को आगे भी बताऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं एचसीएफ, जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक या फिर इसी को बोलते हैं हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पे देखना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे जिससे दी गई संख्याओं को भाग दिया जा सकता है। यहाँ पे देखना जिससे बोला है, ठीक है, जिससे दी गई संख्याओं को
भाग दिया जा सकता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। अब बोलने का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास 4 है और 6 है, ये दो संख्याएं हैं। अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे इसको भाग दिया जा सकता है, तो सबसे पहले तो 1 है और दूसरा क्या है, 2 है। अब इसके आगे और कोई संख्या नहीं, ठीक है। 1 से आप 4 को भी भाग दे सकते हैं और 6 को भी, और 2 से भी आप 4 को भी भाग दे सकते हैं और 6 को भी। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 2 है। मतलब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे जो दी गई संख्या है उनको आप भाग दे सको, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसका HCF, अर्थात जो 4 और 6 का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां तक समझ आया? अगर यहां तक समझ आ गया होगा तो आगे चलते हैं, आगे कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। HCF LCM क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या होती है जिसे जिसे भाग दिया जा सकता है, मतलब छोटी से छोटी संख्या जिसे जो दी गई संख्या उससे भाग दिया जा सकता है, उसको बोलते हैं LCM। और HCF क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इनको भाग दिया जा सकता है, वो होता है HCF। ठीक है, अब LCM और HCF निकालना सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग LCM और HCF निकालेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें, देखिए जैसे अब मेरे पास 3 संख्याएं हैं, 3, 8, 16 और 20। मान लो ये 4 संख्याएं हैं, इसका LCM निकालना है। क्या निकालना है, इसका LCM। तो LCM निकालते कैसे है, सबसे पहले ये ऐसा लाइन खींच लिए, ये, ठीक है, ये। अब किससे भाग दिया जा सकता है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 2। 2 से 3 भाग जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, तो 3 को जैसा है वैसे ही लिख देंगे। 2 से 8 भाग जाएगा, कहाँ जाएगा, कितने टाइम्स में जाएगा, 4। तो 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 16 कितने टाइम्स में जाएगा, 2 से 16 8 टाइम्स में जाएगा। 2 से 20 कितने टाइम्स में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा, ये लिख दिए। अब आगे चलते हैं। अब फिर किससे भाग जा सकता है, 2 से, तो 3 को 3 लिखते हैं, जैसा जो नहीं जाता है उसको वैसे ही लिखते जाते हैं, ठीक है। अब ये 2 से भाग गया, फिर आगे 2 टाइम्स में गया, फिर ये 4 भाग में गया और ये 5 भाग में गया। ठीक, आगे देखते हैं। फिर 2 से फिर करेंगे तो ये 3 का 3, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखते जाइए सीधा सीधा। अब ये कब तक करना है, ये कब तक करना है, जब तक ये पूरी संख्या नीचे में 1 ना आ जाए, ठीक है। अभी 2 हो गया, अब देखिए अब 2 से जा सकता है क्या, नहीं। अब 3 से करते हैं, 3 से 1, 1 और 1 और ये हो जाएगा 5। फिर ये हो जाएगा 5 से 1 1 1 1, ठीक। अब क्या करना है आपको, ये जो संख्याएं आप लोगों को दिख रही इस साइड वाली, ये वाली जो संख्याएं आप लोगों को दिख रही है, इनको गुणा करना है। क्या है, 2 है, सबसे पहले 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2 है, उसके बाद क्या है, 3 है, फिर 5 है। इन सबको आपको क्या करना है, गुणा। जैसे ही आप लोगों को गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। तो ये जो आप लोगों का आ जाएगा 240 आप लोगों का LCM। किसका LCM होगा, 3, 8, 16 और 20 का LCM क्या हो जाएगा, 240। तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को ये करना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी जिससे इनको भाग दिया जा सकता है। तो भाग दिया जा सकता है, वैसे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये 2 है, तो 2 से भाग देंगे, 3 तो भाग नहीं जाता, 3 का 3 लिख दिए। 2 से भाग देंगे 8 को, 8 को देंगे कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 16 कितने बार में जाने वाला है, तो 16 जाएगा 8 बार में। फिर 20 कितने बार में जाएगा, तो 20 जाएगा 10 बार में, ठीक है। फिर ये 2 हो गया, 2 से 4 को भाग देंगे, 2 बार में जाएगा। 2 से जब 8 को भाग देंगे 4 बार में जाएगा, और 10 जो है वो 5 बार में जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे आएगा कितना, 2। अब 3 2 5, ठीक। तो 3 से भाग दिए पहले, 2 से भाग दिए, फिर 3 से भाग दिए, फिर 5 से भाग दिए। अब जो इधर वाली संख्या उनको गुणा कर देंगे 240। ये वाली जो चीज है बहुत सारे छात्रों को आती होगी LCM निकालना, लेकिन जिनके लिए नहीं आता है उनको मैं बताया कि जो 240 है वो कैसे आया इसका LCM, ठीक है। अब आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक। अब मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूं, जो क्वेश्चन मेरे को करवाने वाले हैं, ठीक है, करवाने हैं। अब सबसे देखो ये क्वेश्चन आता कैसे है, वह छोटी से छोटी संख्या, ये देखो क्वेश्चन में ही लिख के दिया है,
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए या भाग चली जाए। ठीक, क्या लिखा है समझ आए, छोटी से छोटी। अब छोटी से छोटी लिखा है मतलब आपको तुरंत समझना है छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है। छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है। मतलब आपको जो यहाँ पे संख्याएं दी हुई है 18, 21, 24 और 27, इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अब आप लोग इसको खुद करके देखिए, एलसीएम निकालना है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये सब संख्याएं देखिए यहाँ 3 से भाग जा रही है, 3 से भाग जा रही है तो मैं काम करता हूँ 2 से न चालू करके 3 से चालू करता हूँ। तो 3 कितना हो गया, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 निया 27, ये हो गया। अब यहाँ पे करते हैं 2 से भाग। 2 से जैसे ही मैं भाग दूंगा तो 2 तिया 6, 7, 2 चौक 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9 का 9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 से भाग फिर से देता हूँ, ये 1 हो गया, ये हो गया 7, ये तो 4 का 4 रहेगा और ये कितने भाग में जाएगा, 3 भाग में। अब देखिए यहाँ पे कोई और डबल भाग नहीं जा रहा है, मतलब क्या है, सीधा 7 से भाग दे दो, 1, 1, 4 और 3 हो गया। अगले वाले में कितना हो जाएगा, 3 से भाग दे दो, 1 फिर 1 फिर 4 फिर 1 फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 से भाग दे दो, 1, 1, 1, 1। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अपने पास वैल्यू क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 4, ये आया आप लोगों के पास वैल्यू। इसको गुणा कर लो, इसको जैसे ही गुणा करेंगे तो आप लोगों का 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, ये तो हो गया 84, इधर का मल्टीप्लाई, इधर का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ये जाएगा 18, 18 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो क्या होगा, 18 चौक 72 कर दो, हासिल आया 7 और 18 अट्ठे कितना होता है, 144, 144 और 7 की बात करें तो 151। जो इसका एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितने आने वाला है, तो 1512 इसका आंसर आने वाला है। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया, कुछ नहीं किए हैं, इसको सिर्फ क्या किए हैं, ये जो 4 संख्याएं यहाँ पे दी हुई थी इनको हमने पहले 3 से भाग दिया, फिर 2 से भाग दिया, फिर 3 से भाग दिया, फिर 7 से 3 से। आप चाहे तो पहले 2 से देते फिर 2 से देते, ऐसा कर सकते थे। मैंने अपने तरीके से किया है, आप अपने तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको बस करना है जो मैंने मेथड बताया है भाग देने का, आप 2 से स्टार्ट करते, फिर 2 से करते, फिर 2 से, तो 3 टाइम्स 2 आता है। यहाँ पे भी वही मतलब है, ये 2 और 4 मतलब वही है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब ये सेम है। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1512, 15 कितना हो जाएगा, 12 आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी, फिर से क्या बोला, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 6 मतलब 36, 45, 63 और 60 से पूरी तरीके से भाग जा सके। तो आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग देते जाइए। क्या करना, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे दीजिएगा, आप लोगों को बहुत सहूलियत होगी, आप लोग को भी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया होगा आप लोग, ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 पैमाने क्रमशः 40, 50 और 60 सेंटीमीटर के हैं। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिससे ये तीनों पैमाने सही सही नाप सके। ये 3 पैमाने मेरे पास कितने कितने के, एक 40 का है, एक 50 का है और एक 60 का है। इन तीनों को आपको क्या करना है, मापना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से एक चीज दिया है, कम से कम लंबाई मतलब छोटी से छोटी लंबाई। कम से कम लंबाई मतलब इसी को क्या बोल देते हैं, छोटी से छोटी लंबाई यहाँ पे बोलते हैं। अब इसका मतलब तुरंत आ गया कि आप लोगों को इसमें भी एलसीएम आप लोगों को फाइंड करना है, किसका किसका, 40, 50 और 60 का। ठीक है, 40, 50 और 60 का। इसको देखिए, ये सबसे पहले किससे भाग जा रहा है, तो मेरे को पता है भैया ये 10 से भाग जा रहा है, मेरे को पता है। नहीं पता तो आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को वो भी करके दिखाऊंगा। 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4,
5, अब 6। फिर कितने से देंगे? 2 से, 2 दूनी 4, 5 और ये कितना हो जाएगा? 2 तिया 6। फिर 2, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से कर दो, 1, 5, 1, ठीक। फिर 5, 1, 1, 1। मैं थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा स्पीड पढ़ा रहा हूँ। अब स्पीड इसलिए भी आप लोग बड़े बड़े हैं, ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे क्या करना है। वो तो बेसिक क्लियर करना था करके मैंने आप लोगों को एलसीएम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है इसका, तो हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दिया 120 और 120 पंचे हो जाएगा 6000, सॉरी 600। कितना हो जाएगा? 600। तो आपका एलसीएम कितना आया इसका? 600, ठीक। अब या फिर इसको जो आप लोगों को मेथड बताया हूं 40, 50 और 60, 2 से तो 20, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 30। फिर 2 से करो तो ये 10 बार में जाएगा, 25 तो 2 से भाग नहीं जाता, ये 15 हो जाएगा, ठीक। अब ये दिख रहा है 5 से भाग जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 25 और 5 तिया 15। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम आ गया, मतलब आगे का वही रहेगा। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ठीक। तो यहाँ से 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 पंचे 200, 200 तिया 600, आंसर आ गया 600, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे बोले कम से कम लंबाई क्या होगी जिससे ये तीनों पैमाने सही सही नापे जा सके। तो 600 सेंटीमीटर वह कम से कम लंबाई होने वाली है जिससे ये तीनों पैमाने सही सही नापे जा सकते। कौन सा? 600 सेंटीमीटर यहाँ पे वो सबसे छोटी से छोटी लंबाई होगी जिससे ये तीनों पैमाने नापे जा सकते हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को। आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोगों के पास जो भी बुक होगी, मैं मोस्टली एसडी यादव प्रिफर करता हूँ। कौन सी? एसडी यादव प्रिफर करता हूँ। आप लोग कौन सी प्रिफर करते हैं? या तो आप लोग आरएस अग्रवाल भी यूज कर सकते हैं, आरएस अग्रवाल, ठीक है। आरएस अग्रवाल या एसडी यादव दोनों बुक बहुत अच्छी है, दोनों बुक से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एसडी यादव का फायदा ये है कि यहाँ आप लोगों को क्या है, टाइप्स वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? टाइप्स वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी किस टाइप वाइज क्वेश्चन से, ठीक है। बाकी आप लोगों को और भी बताते जाऊंगा अभी जितने भी। ये पहला टाइप का जो क्वेश्चन था, मैं आपने आप लोगों को एकदम सिंपल जो एलसीएम का था, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मेरे को मेल करना है। आगे देखते हैं, मेल बोलता हूँ सॉरी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक। आगे का देखते हैं। अब ये भी देखिए, एक क्वेश्चन ये भी है, वह छोटी से छोटी संख्या, क्या करना है? छोटी से छोटी संख्या। सीधा सीधा आपको लोगों को ये समझ आ गया कि यहाँ पे आप लोगों को फिर से एलसीएम निकालना है। कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो, इसको अभी छोड़ देते हैं, क्या लिखा है उसको, जो अपने पास क्वेश्चन दिया है 3, 4, 7, 10 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया और 12। आप लोगों के लिए एकदम सिंपल वे में कर देता हूं मैं। सिंपल वे में 2 से भाग देंगे, 3, 2 हो जाएगा, 7 ये तो भाग नहीं जाएगा, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। यहाँ तक क्लियर। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, 1, 7, 5 और 3, ठीक। फिर 3 से भाग देंगे तो 1, 1, 7, 5 और 1। फिर किससे भाग जाएगा? 5 से, 1, 1, 7, 1, 1। फिर 7 से भाग देंगे 1, 1, 1, 1 हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने का सबसे सही तरीका क्या होता है? जब भी आप लोगों को 5 दिखे तो आप लोग ये देखो कि सम संख्या कहाँ पे, तो 5 के बाद सम संख्या आप लोगों को 2 दिख रही, यहीं से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, एकदम आसान। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो गया, 20 तिया कितना हो गया? 60 और 60 तिया हो जाएगा 420, 60 सत्ते, ये
कितने आसानी से हो गया। यहाँ से अगर आप करना चालू करते 7 पंचे 35, ये बहुत दिक्कतें होती है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग आसानी से कर सकते। कितना है इसका 420। अब यहाँ पे क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग भी हो। क्या हो, पूर्ण वर्ग, मतलब 420 आपका आंसर नहीं होने वाला है। याद रखना क्या है, 420 आपका आंसर नहीं होने वाला है। तो क्या आंसर होगा सर, तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये 4 क्या हो गया, पूर्ण वर्ग हो गया। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 क्या हो गया, पूर्ण वर्ग। ऐसे ही पूर्ण वर्ग वाली आप लोगों को संख्या ढूंढनी है। तो आपके पास 420 है, 420 को आप एक काम करो 2 से गुणा करके देखो, 2 से गुणा करके देखोगे तो 840, 840 किसी का भी वर्ग नहीं होता है। अब एक काम करो 420 को करके देखो 3 से भाग, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 1260 किसी का होता है क्या, नहीं होता है सर। 1260 भी किसी का नहीं होता है, तो अब 4 से करके देखो, तो 4 से करके देखें तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 1680 किसी का होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, 420 गुणा 5, 420 गुणा 5 कितना है, 5 दूनी 10 का 0, आंसर 5 चौक 20 और 1 21, 2100 किसी का होता है क्या, नहीं। 2520 किसी का होता है क्या, नहीं होता है। 2520 के बाद इसके आगे आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 2940, ये भी किसी का नहीं होता। ऐसे आप लोगों को आगे बढ़ना है, और जहां पे आप लोगों को एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या आप लोगों को जैसे ही मिलती है वो आप लोगों का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। मेरे का काम था समझाने का, आप लोग मेरे को इसका आंसर बताइएगा कि सर पूर्ण वर्ग संख्या मेरे पास क्या आई है। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा 9th का कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। इसका एलसीएम 420 आया है। ऐसे आगे आप जैसे मैंने किया है मल्टीप्लाई करते जाइएगा, 5 6 7 8, आपको एक जगह ऐसी मिलेगी जहां पूर्ण वर्ग वाली संख्या आप लोगों को मिल जाएगी। तो उसका आंसर बताइएगा। एग्जाम में आप लोगों के पास ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शन, ठीक है, तो आप लोग आसानी से वहां कर पाएंगे। यहाँ आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, करके आप लोगों को क्या हो रही है, इतनी दिक्कतें देखनी पड़ रही है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया ना। ठीक, आगे चलते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो एलसीएम एचसीएफ में हमेशा वहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर किसी एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ आ रहा है, मतलब वहां उस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब वो कौन सा क्वेश्चन है, वो ये वाला क्वेश्चन है, ये और ये 2 इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। या फिर क्या करेंगे, लोगों को दौड़ाते रहेंगे, कुछ करेंगे, वो एक समय चलते रहेगा। ठीक, सबसे पहले ये देखते हैं 48वां क्वेश्चन। 3 घंटियां हैं, एक साथ सुबह 11 बजे बजती हैं। क्या हो रहा है, 3 घंटियां हैं, एक साथ सुबह 11 बजे बजती हैं। वे तीनों 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल में बजती हैं। कितना, एक घंटी जो बजती है वो हर 20 मिनट में बजती है, एक घंटी बोल रहा है हर 30 मिनट में बजती है, और एक घंटी जो है हर 40 मिनट में एक बार बजती है। ठीक है, तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी। मतलब वो एक साथ कब बजेंगी बोल रहे हैं, 11 बजे बजी थी सुबह, अब कब बजेंगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को याद रखना है, आपको हमेशा यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम निकाल के चलना है। क्या करना है, एलसीएम निकाल के चलना है। तो एलसीएम किसका किसका रहेगा, मेरे पास दिया हुआ है 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट, ये संख्याएं दी हुई है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सीधा मैं 10 से भाग दे देता हूँ, 10 दूनी 10 तिया और 10। ठीक है, फिर 2 से भाग दोगे तो 1 3 2, फिर 2 से भाग दो 1 3 1, फिर 3 से भाग दो 1 1 1। क्या आ रहा है एलसीएम, 10 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120। कितना आया, 120, 120 मिनट आया। क्यों मिनट आया, क्योंकि सर यहाँ पे जो 20 मिनट है, 30 मिनट है और 40 मिनट है, ये जो 3 चीजें हैं वो क्या है, आप लोगों की मिनट में दी हुई है। इसलिए सर जो आंसर आया वो किस में आया, मेरा मिनट में आया। तो 120 मिनट, 120 मिनट मतलब कितना होता है, एक घंटे में, एक घंटे में कितना मिनट होता है, एक घंटे में होता है 60 मिनट। तो सर 120 मिनट में आप लोगों का कितना हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 घंटे बाद वो वापस मिलेगी। आपका आंसर 120 मिनट है, मतलब 2 घंटे बाद वापस मिलेगी। तो सुबह 11 बजे उन लोग मिले थे, कितने बजे, सुबह 11 बजे मिले थे।
तो 2 घंटे बाद मिलेंगे, तो 2 घंटे इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 बज जाएगा। 11 में अगर 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 1 हो जाएगा वहां घड़ी के हिसाब से। तो कितने सर, अपराह्न 1 बजे उन लोग मिलने वाले हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को दो टाइप से वो पूछ सकता है। पहला जो अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन में उसने बताया कि वो कितने बजे मिलने वाले, तो आपने कहा कि सर 1 बजे मिलने वाले। वो बोलता कि कितने मिनट बाद मिलने वाले हैं, तो सर उन लोग कितने मिनट बाद मिलने वाले, 120 मिनट बाद मिलने वाले। उसी को ये बोलता कितने घंटे बाद मिलने वाले हैं, तो सर 2 घंटे बाद मिलने वाले हैं। चीजें क्लियर हो गई, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर होना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। एलसीएम का अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो गारंटी देता हूँ इससे इजी टॉपिक आप लोगों को कुछ नहीं लगने वाला है। अब मैं इसलिए करवा रहा हूँ, आगे बहुत काम आने वाला है एलसीएम, इसीलिए ये बहुत जरूरी टॉपिक है, इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर रहा हूँ, अगर नहीं निकल पॉज करके आप इरेज उसको आप कर लेना। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या, 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल में बजती है, तदनुसार 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। ये क्वेश्चन यहाँ पे बदला है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हमको क्या करना है, एलसीएम तो निकालना है सर। एक साथ वाली बात आ गई है, तो 3, 6, 9, 12 और 15 ये कर लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम निकालते हैं, 3, ठीक, 1, फिर 2, ये हो जाएगा 3 बार में सर, ये 4 बार में और ये 5 बार में जाएगा। फिर 2 से करते हैं, 1, 1, 3, 2 और 5, फिर 2 से देंगे, 1, 1, 3, 1, 5। अब यहाँ 3 से देंगे तो 1, 1, 1, 1, ये हो जाएगा 5। ठीक, फिर 5 से देंगे तो 1, 1, 1, 1, 1। ठीक है, एलसीएम क्या आता है, तो एलसीएम आता है सर 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये आ गया आप लोगों का एलसीएम, और ये एलसीएम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60 और 60 तिया 180। अब ये किस में आया सर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, इसका मतलब 180 सेकंड। 180 सेकंड मतलब 3 मिनट, सीधी सीधी बात है, कितना, 3 मिनट हो जाएगा। मतलब ये हर 3 मिनट में एक साथ बजने वाली है। अब ये पूछा है कि 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी, तो भैया 36 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी, तो 36/6, क्या सॉरी 36/6 नहीं, 36/3, टोटल 36 मिनट है और 3 मिनट में एक बार बजती, मतलब 12 बार उन लोग एक साथ बजेंगे। कितने, 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी, तो सर 36 मिनट में वे एक साथ 12 बार बजेंगी। समझ आया, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये पूछने का तरीका होता है, इसी में ये पूछ देता कि भैया वो कितने मिनट में एक बार साथ में बजेंगी, तो 3 मिनट में। सेकंड पूछ देता है तो 180 सेकंड कितनी बार बोला है, तो आपका 12 आ गया। चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब इसका जो पीडीएफ है, ये जो आज का लेक्चर जो चल रहा है हम लोगों का, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आप लोगों को, तो इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को एक काम करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ, टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। उसकी टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आप लोगों को या तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप देख लेना वहीं नीचे में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को उसको डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। ये फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा, फेसबुक में आप मेरे को वैकेंसी वगैरह का मैं आप लोगों को जानकारी देते रहता हूँ। ठीक है, फेसबुक, यूट्यूब अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पे तो देख ही रहे हैं, तो यूट्यूब पे एक काम कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे। आपको गारंटी दे रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के आप किसी भी पीएससी कोचिंग में जा रहे होंगे, अगर इससे बढ़िया मैथ्स का ट्रिक अगर कोई भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। कोई नहीं देता, इसलिए मैं आप लोगों को दे पा रहा हूँ। आप लोगों को रियल फैक्ट ये है कि मैंने बैंक की भी तैयारी की हुई है और मैंने रेलवे की भी तैयारी की हुई है, और मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ
फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पिछले 4 महीने में मैंने बैंक के 3 प्रीलिम्स के एग्जाम क्लियर कर लिए। कितने? 3 प्रीलिम्स के एग्जाम किए हैं, सिर्फ 4। आप लोगों को पता होगा बैंक का मैथ्स कितना टफ रहता है, रीजनिंग कितना टफ रहता है। मैंने 4 महीने के अंदर में 3 प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक किए हैं। रेलवे का भी मैंने इस एलपी क्रैक किया हुआ है, प्लस अभी एनटीपीसी का एग्जाम है, वो भी बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पता ना हो तो कुछ स्टूडेंट को पूछना, उनको पता है मेरे नंबर एनटीपीसी के। ठीक है, तो ये सब मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने तैयारी की हुई है और आज भी मैं कंटिन्यू इसकी तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बता पाऊंगा और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो भी आप लोगों को एकदम क्लियर कट बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं वहाँ आप लोग उसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में आप लोगों को एचसीएफ भी पढ़ाऊंगा और कुछ जो छूटे हुए टॉपिक्स हैं, ठीक है, छूटे हुए टॉपिक्स हैं वो सब मैं कवर करवा दूंगा। तो आप लोगों का एलसीएम एचसीएफ कल खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and share my videos. Thank you guys.